दलितों को। फर्स्ट रनर अप मिस जूलिया जो कि रिप्रेजेंटेटिव थी भारत के ईसाइयों की। एंड वी हैव जॉइंट विनर फॉर द क्राउन मिस फरजाना अहमद जो कि रिप्रेजेंट कर रही है भारत के गरीब दबे मुसलमानों को। एंड मिस सुनीता कोले जो कि रिप्रेजेंट कर रही है भारत के ट्राइबल्स को। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर, फाइनेंसर, जज, वन एंड ओनली पीस इन इटसेल्फ, राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि अगले वर्ष और अगाड़ी जाति की कोई महिला हिस्सा नहीं ले सकती। पश्चिम बंगाल में एक तानाशाह के विरोध में एक भीड़ उतरती है जिस पर वाटर कैनन, पुलिस के डंडे, पालतू गुंडों के माध्यम से आक्रमण किया जाता है। अपराध हमें न्याय चाहिए का नारा। वो डरते नहीं, तिरंगा हाथ में लिए तानाशाह को कहते हैं कि अपनी हिंसा का स्तर बढ़ाओ। हम तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रतिकार करते रहेंगे। तानाशाह की पुलिस 4 छात्रों को उठवा लेती है। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि वो कहां हैं, तो उन पर हत्या और हत्या करने के षड्यंत्र की बातें कहकर पुलिस अरेस्ट करने की बात करती है, पर अगले ही दिन हाईकोर्ट के डर से चुपके से छोड़ भी देती है। क्या 4 छात्रों से इतनी भयाक्रांत है क्रूर तानाशाह? भाटपारा में भाजपा नेता की कार पर गोलियां चलाई गई और वहीं बम भी मिले। रेप आरोपित पुलिस की गाड़ी में घूमता है। पुलिस पूरा प्रयास करती है कि यह आत्महत्या और प्राकृतिक मृत्यु साबित हो जाए। अपराध स्थल से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन होता है। हॉस्पिटल पर उसी दिन हमला और तोड़फोड़ होते हैं जिस दिन सीबीआई को जांच दी जाती है। बलात्कारी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल समेत 22 वकील सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। वो पीड़िता की स्थिति पर हंसते हैं। तानाशाह समय पड़ने पर नुक्कड़ नाटक भी करती है। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के साथ साथ राज्य की मुख्यमंत्री बनी इस महिला ने अपने ही विरोध में प्रदर्शन करने का ढोंग किया। आज कह रही है कि विशेष सत्र बुलवाकर फांसी का प्रावधान करेगी। तो बता किसे रही है? करना। डिक्टेटर की आंखें लाल नहीं होती। डिक्टेटर वो नहीं होता जिसे आप थंबनेल में डिक्टेटर लिख दें। डिक्टेटर वो होता है जिसकी पार्टी चुनाव जीतने के बाद विरोधियों पर हिंसा करती है, जिसके विधायक उनकी चमड़ी उतारने की बात करते हैं जो उन्हें वोट ना दे। ऐसे डिक्टेटर का सबसे बड़ा भय सड़क पर उतरी हुई ये भीड़ होती है, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन यह भीड़ उसकी पुलिस पर चढ़कर आगे बढ़ गई, उसकी सत्ता का अंत निश्चित है। महात्मा गांधी जी शुरू से कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन हमारे एक नेता ऐसे निकले कि पत्नी ही विदेशी ले आए। अब परिणाम आपके सामने है। ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा। अमेरिका जैसे देश का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि यदि मैं इस बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो उद्योगपति एलोन मस्क को मंत्री पद दूंगा। और यहां भारत में अडानी अंबानी को नेता गरिया रहे हैं। अमेरिका इसलिए ताकतवर नहीं है कि उसके पास विशाल सेना है या बहुत पैसा है। अमेरिका इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो अपने देश के उद्योगपतियों, बिजनेसमैन के साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर। और भारत में अडानी अंबानी या उद्योगपतियों को राजनीति का शिकार बनाया जाता है, उनको गरियाया जाता है। यदि आप अपने देश के उद्योगपतियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हो तो कम से कम विरोध भी मत करो। भूल जाते हो कि नीरज कुमार आज एक क्लास है जहां सबकी क्लास लगती है। अभी तक गालियां गिननी पड़ती थी, अब चप्पलें भी गिननी पड़ेंगी। मैं इसकी घोर निंदा करती। हे वेट रिलैक्स गाइड्स, ये आंटी किसी और की नहीं खुद की बात कर रही हैं। चलिए मैं समझाती हूँ ये आंटी के कहने का मतलब क्या है। ये आंटी कहना चाहती हैं कि पहले से बेचारी को कमेंट में भर भर के गालियां तो सुननी पड़ती थी, लेकिन अब बेचारी को चप्पल भी खाने पड़ेंगे कमेंट में। चलो कमेंट तक तो ठीक है, कहीं कोई सच में ना। खैर मुझे क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कि इनके बातों में कितनी सच्चाई है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अभी तक गालियां इनकी साजिश है। ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने में लगे हुए हैं। ये इन्होंने ड्रोन लगा रखे। यहाँ पे जो आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, आप समझ लो बात। आपको थोड़ी देर बाद ड्रोन दिखेगा हवा में। भैया ड्रोन है यहाँ, कुछ देर बाद आपको ड्रोन दिखेगा। ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन पता लगाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ड्रोन देखने आया था कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, वो पता लगाएगा। और फिर जहां भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा कि भैया देखो उड़ीसा में गोरापुर में 700 एकड़ जमीन है, वहां पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू, बाय बाय, हम जा रहे हैं। अच्छा कहाँ मर रहे हैं? ये देश के वर्ल्ड लीडर को इस्तीफा देना दिया, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अब विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? पहले तू दे, इस्तीफा दो, साथी पकड़ा दिए।
240 में बैसाखी पकड़ा दिया, अभी भी है वही गाना अभी तो ऐसे चल रहे हैं, फिर 1 मिनट में ऐसे हो जाएगी। अरे हो तू तो वैसे भाई अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तो वैसे भी नहीं चल पाएगा फिर, ये तो वैसे भी नहीं चल पाएगा फिर। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को बांग्लादेश भेजना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो इनको सबसे पहले बता दूं कि फोर्सेस तो बाद में आएंगी, आगे आरएसएस जैसे संगठन है भारत में जो जिनकी कैपेसिटी खुद ही 10 करोड़ है, उससे ज्यादा ऐसे गद्दारों से बातचीत नहीं करिए तभी सही होगा। जिनको इतना प्यार आ रहा है बांग्लादेश, अगर भारत ने स्टैंड, अगर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे हिंदू असुरक्षित है तो यहाँ तो फोर्सेस से कार्रवाई करे, नहीं तो आम जनता को फ्री कर दे। क्योंकि यहाँ पे लोग तत्पर है, यहाँ लोग तत्पर है अपने देश की सुरक्षा और बाद में बांग्लादेश जैसे देश की भी सुरक्षा। चारों तरफ से भारत से घेरे हुए हैं, जब चाहे तब निपटा सकता है, जब चाहे। सॉरी हबीबी एंड भक्तों, कर्नाटका में मुफ्त बिजली से रोशन है जहां, कम खपत वाले उपयोगकर्ताओं को। यही नहीं, अभी और सुनिए। लिश हबीब तीमू यानी इंतलाजिम तालिम और अरबी या मोहतरमा 10 यूनिट। ओ माय गॉड, इतनी सारी बिजली कहाँ रखूं मैं इसे? इससे तो मैं पूरा संसार रोशन कर सकती हूँ। चप्पल झाप, बीजेपी हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री दे रही है। जाहिल औरत 10 यूनिट में तो अपना मोबाइल तक चार्ज नहीं कर सकती। कांग्रेस ने इतनी सारी बिजली दे दी, अच्छा प्रण चमची। जिन्हें भारत में डर लगता है, जिनका भारत में दम घुटता है, वो बॉलीवुड ये भांड, वो फर्जी किसान, वो खिलाड़ी, वो नेता, वो चमचे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश चले जाए। बांग्लादेश का माहौल बहुत अच्छा है, शाबाश बेटा, बहुत शांति है वहाँ पर। जिन्हें भारत में महंगाई बेरोजगारी दिखती है, वो भी पहली फुर्सत में बांग्लादेश चले जाए। बांग्लादेश में हर चीज फ्री है, कब्र से लेकर कफन तक। है जो स्टूडेंट है डॉक्टर बन गया, देख सकते हैं टॉपर टीचर भी है सर। हेलो सर, कैसे ठीक है? सर आप ही का स्टूडेंट मतलब डॉक्टर बना ना? डॉक्टर। अच्छा बाबू, कितना नंबर आया था बाबू? 720 में 720। 720 में 720। अच्छा समझ गया। अच्छा सर, क्या आपका डॉक्टर से मतलब सवाल पूछ सकते हैं? बाबू एक बात बताओ, अगर माने किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया तो कौन सा दवा दीजिएगा उसमें? पैरासीटामोल और एसी लॉक। सुई कौन देगा? हाँ सर, सुई भी। माने किसी को पेट दर्द देगा तो? सर पैरासीटामोल एसी लॉक। सुई कौन देगा? सुई देना ना? सर सुई भी साथ। किसी का हार्ट का बीमारी हो गया तो? सर उसको तो सर पैरासीटामोल और एसी लॉक। सुई कौन देगा? हाँ सर सुई भी साथ। बार सुई छोड़ दे रहा। हाँ क्या बोला? अब आप टॉपर टीचर है, आप ही डॉक्टर बनाए जी? टॉपर है, पीएचडी है। पीएचडी? अच्छा पीएचडी का फुल फॉर्म बताइए तो? पैरासीटामोल सुई सर। हाँ पैरासीटामोल सुई दो। डॉक्टर हैं आप? हाँ डॉक्टर। मजाक बना दिया ऐसा नीट सेम सवाल किया। 720। आज कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र बहन मोमिता के साथ हुए क्रूरता के लिए न्याय की मांग करने की खातिर आंदोलन कर रहे हैं और ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें न्याय मांग रहे छात्रों पर पानी फेंक रही है, लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। अब कल्पना कीजिए कि कोई भाजपा शासित राज्य में एक बलात्कार के मामले का विरोध कर रहे छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता तो धूर्त जर्मन का लोकतंत्र कहाँ चला जाता। लेकिन अब तो धूर्त जर्मन कहेगा कि नमस्कार दोस्तों, इसमें कोलकाता की जनता की गलती है। आखिर वो क्यों ममता बनर्जी से न्याय की मांग कर रहे हैं? भले ही ममता बनर्जी उस राज्य की सीएम है, लेकिन सीएम की जिम्मेदारी तो तभी मानी जाएगी ना जब भाजपा शासित राज्य में कोई घटना होगी। पश्चिम बंगाल में थोड़ी ना दोस्तों, वहाँ तो हमारी बुआ है। पहले सभी भाई इस वीडियो को देखो, फिर बताता हूँ इसे। और फिर आज इस बच्चे ने साबित कर ही दिया कि दूध और पानी सिर्फ पीने के लिए। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं तुम अपना दूध अपने अब्बू जान, अपने भाई जान, अपने चाचा जान, अपने मामा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। अगर आजादी चरखे से ही मिलती तो पूरी दुनिया में चरखे की फैक्ट्री होती, हथियारों की नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिम्मेदार ठहराने क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? चिप्स मांग रहा है के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। Jan Dhan Yojana is another jumla and an exercise in mass deception by Prime Minister Modi and the NDA government. इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? आराम से दे। आज वो समय है जब एक भारतीय यह तय कर रहा है कि बांग्लादेश अंधेरे में रहेगा या उजाले में रहेगा। गौतम अडानी आज इस मुद्रा में है और बांग्लादेश उसके सामने इस मुद्रा में है। बांग्लादेश को 6,700 रुपए अडानी को देने हैं और बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है और गौतम अडानी बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं।
यदि गौतम अडानी आज बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर दें तो बांग्लादेश को दिन में अंधेरा दिखने लगेगा। एक भारतीय तय कर रहा है कि किस देश में उजाला रहेगा और किस देश में उजाला नहीं रहेगा। आज यह ताकत है एक भारतीय की, और यही बात भारत में बैठे कुछ नेता, यूट्यूबर और पत्रकार पचा नहीं पा रहे हैं और भूल जाते हैं ये नीलेश कुमार आरजी की क्लास है जहां सबकी क्लास नहीं जाएगी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिहाल मिस्की मकुन वरंजिस वो हाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा। सांसें थमी हुई थी, शब्दों का अभाव हो गया था, टीवी का वॉल्यूम मैंने हाई कर दिया था। केवल दो ही धड़कनें सुनाई दे रही थी, एक थी धक और दूसरी थी धक। दोनों मिल गए तो धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना, दिल से दिल मिल गया तुझसे कैसी ये है। दिल से दिल तब मिलते हैं जब कुश्ती होती है, लेकिन यहाँ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके नहीं होते, बल्कि जो होता है खुल्लम खुल्ला होता है, प्रेस के सामने होता है, उसी प्रेस के सामने जिससे मोदी डरता है। टीवी पर कुश्ती चल रही थी, टीवी भी चल रहा था, पर दोनों कहीं जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक पहलवान को मोदी की नीतियों ने बांध दिया, वो लड़ना चाहते थे। चमचो उठो, सुबह हो गई और अपने भविष्य विनाशक यंत्र मोबाइल को निकालो और अपने नाकारा पप्पू नालायक पप्पू को सपने में प्रधानमंत्री बनाते हुए उसकी झूठी तारीफें करो। उठो चमचो, उठो सुबह।